सुंदर समय के लिए कि आज भी प्रभु की दया बनी रही, कि आज भी जीवितों के बीच में हम सबको रखा है, इसलिए उस प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यस आमेन। धन्यवाद देता हूँ हर घर प्रार्थना घर के चर्च को, कि जहाँ पे मुझे पहली बार मौका मिला। एक बार और मुझे किसी हमारे पास्टर ने कहा था कि मौका बांटने के लिए इस कलीसिया में इस मीटिंग पर आकर बांटने के लिए, तब शायद मैं कुछ नहीं कर पाया। और आज एकदम अचानक मैं जब मार्केट में था तो शिवशंकर जी तिवारी जो है उनका फोन आया कि ब्रदर आप कर सकते हैं क्या। और मैंने कहा सर जी अभी इतना कोई तैयारी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं प्लीज आप कर सकते हैं। मैंने कहा ओके, प्रभु का काम है तो बांटेंगे। फिर पास्टर साहब का भी फोन आया आ गया, पास्टर मत्ताइस कंदुला का, उनका भी फोन आया कि धन्यवाद देता हूँ उनकी जो मिनिस्ट्री का, आपकी कलीसिया का, जो मुझे मौका दिया प्रभु के वचन को बांटने के लिए, इससे मैं प्रभु के नाम की कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करता हूँ। आइए वचन बांटने से पहले 2 मिनट अपने आंख को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, आपके नाम की महिमा करते हैं आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर। जो प्रभु आज परमेश्वर जो प्रभु के वचन को जो परमेश्वर जो हम बोलने जा रहे हैं परमेश्वर, प्रभु आपका अनुग्रह बना रहना परमेश्वर। हमारे कोई भी खूबी नहीं है परमेश्वर, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है परमेश्वर। जो भी बोले पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जो भी शब्द निकलते परमेश्वर वो आपके अनुग्रह से निकलने पाए, किसी प्रकार कोई बंधन न होने की परमेश्वर आपसे दुआ मांगते। हर एक इंटरनेट प्रॉब्लम को परमेश्वर आप संभालना परमेश्वर। जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं सबको परमेश्वर आशीष का कारण बनाना मेरी पैर को, और मेरे पर भी परमेश्वर आपकी करुणा बना रखना। इस छोटी सी दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमेन। धन्यवाद। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक सिस्टर खुशी जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बड़ी सुंदर आराधना किया और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि गेस्ट आए हुए थे, लेकिन गेस्ट के साथ में जिस प्रकार अभी पास प्रेयर किया तो बोला कि शायद वो निकल सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पहला स्थान प्रभु को दिया। उसके लिए धन्यवाद देता हूँ सिस्टर खुशी का कि बहन ने बहुत अच्छी से आराधना को लीड किया। हाफ एन आवर उन्होंने जो टाइम दिया तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो मैं भी इसमें एक लाइन में भी एक अगर आप सब पूछा तो मैं एक लाइन गाना चाहूंगा, प्रभु की एक स्तुति करना चाहूंगा 2 मिनट के लिए, फिर मैं अपने वचन से चलेंगे। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाँव से न मैं तेरी राह चला, हाथ से मैंने ना तेरी सेवा की। पाँव से न मैं तेरी राह चला, हाथ से न मैंने ना तेरी सेवा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। इस प्रकार वो सूबेदार कहता है कि हे प्रभु, यीशु इस प्रकार कहता है मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर चले आए, तू वहां से एक शब्द कह दे मेरा दास चंगा हो जाएगा। उसी प्रकार मैं भी इस योग्य नहीं हूं कि मैं प्रभु के वचनों के बांट सकूं, लेकिन उस परमेश्वर पिता परमेश्वर जीवित मसीहा का मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे इस लायक समझा और प्रभु के अनुग्रह में रखा कि प्रभु के वचन को बांटने के लिए। मैं कोटि कोटि सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। आमीन, हालेलुया। अब मैं 2 मिनट अपनी गवाही को लेना चाहूंगा, फिर हम थोड़ा सा देर वचन को चलेंगे। मेरा नाम विनोद कुरियन है। मैं बेसिकली हम केरला से बिलोंग करते हैं, हमें कैथलिक फैमिली से हैं, लेकिन मेरे पापा मम्मी यहाँ पर सिरोही में, अभी हम राजस्थान में सिरोही करके एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वहां पर हम रहते हैं। 60 साल से मेरे मम्मी पापा यहीं पर हैं। मेरे पापा को स्वर्गवास हो गया है, मेरी मम्मी यहाँ पे है, अभी उन्होंने जॉब से रिटायर ले गया, अब यहीं है। और मेरी वाइफ है, उनका नाम लता है, और मेरी प्यारी सी बेटिया है 11 साल की है,
उनका नाम प्रार्थना है। वो भी बड़े मिन्नतों के बाद हुई, इसलिए हमने उसका नाम प्रार्थना उसी समय मिला। उसके बारे में भी मैं कुछ गवाही बोलना चाहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पर एक हमारे यहाँ पर सिरोही में हायर सेकेंडरी स्कूल है, मैं वहाँ पर वैसे एज ए प्रिंसिपल की पोस्ट पर वहाँ पर हूँ। और वहाँ पे बच्चों के साथ में उठना बैठना, जब भी वहाँ वहाँ एक हिंदू जैन जैन ट्रस्ट की कम स्कूल है। स्कूल का नाम ही है श्री महावीर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ जैन लोगों की है, लेकिन वहाँ पे मुझे प्रभु ने बनाए रखा है, सिर्फ धन्यवाद करता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तो वहाँ मैं प्रभु के वचनों को शेयर करता हूँ और उसके नाम की महिमा करता हूँ। वहाँ पे बहुत सारा प्रशिक्षण होता है, लेकिन प्रभु ने वहाँ अभी तो मुझे रखा है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक हॉस्टल भी चलाता हूँ। मेरे घर में हॉस्टल मतलब जो बच्चे बाहर के हैं, आसपास स्कूल के हैं, रहते हैं। 25 स्टूडेंट्स है मेरे घर पे। ऊपर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं। मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी यहीं रहते हैं, और बच्चे से ऊपर रहते हैं। उनका खाना पीना सब, रात को सोना, इधर सब कुछ इधर, लॉजिंग एंड बोर्डिंग सब कुछ यही है। मैं सबको सुनाई, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आई थिंक यस, आ रही है, आ रही है। ओके। और अभी मैं जैसे मैंने यहाँ से एमडी किया है ZLI करके, हमारा एक बाइबल कॉलेज है, जॉय लीडरशिप इंस्टीट्यूट करके, जो ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं। हम फिजिकली अगर नहीं जा पा सकते थे, लेकिन जो कोविड में के टाइम पे ये शुरू हुआ था कि जिसको भी ऑनलाइन क्लासेस करना था। मेरी जब मैं जॉब में पहले था, पहले भी था, अभी भी हूँ, पहले दूसरे में था, तो मैं बहुत विचार करता था कि मुझे भी ये पास्टर का कोर्स करना है, मुझे भी प्रभु के बारे में जानना है। लेकिन अब मैं उस टाइम स्कूल में था, तो मैं ऐसे काम में फंसा हुआ था कि मुझे डर लगता था कि मैं ये काम छोड़ के कैसे बाहर जाऊं, फिर कैसे मैं प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। तो मैंने मेरे जो बॉस थे उनको बोला था कि क्या मैं ऐसा कुछ, उस टाइम ऑनलाइन नहीं होता, उस टाइम ये 10 साल पहले की बात, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता। तो मैंने कहा था, पास्टर साहब क्या मैं ऐसे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, या तो 1 साल के लिए, या 3 साल, या 2 साल, जितना भी आपको कोर्स करना है। तो फिर मैं ना कर पाया, शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, और मेरे मन में हिम्मत भी नहीं। फिर ऐसे जब कोविड का टाइम हुआ, एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली। पास्टर जोएल मत्ताई जो है हमारे जो मेन डायरेक्टर है, उनके विजन हुआ, उन्होंने एक चालू किया इस प्रकार से कि ऑनलाइन क्लासेस था, जो संडे और मंडे को रात को 9 से 11 चलता है। जब उसमें एग्जाम्स भी ऑनलाइन है, और आपको उसमें बीटीएच कर सकते हैं, डीटीएच कर सकते हैं, एमडी कर सकते हैं। तो वैसे भी मैंने 3 साल का कोर्स एमडी किया, और लास्ट अभी जून 24 में मैं वहां से ग्रेजुएट हुआ। फिर यही मेरा ये शायद 4th ही प्रीचिंग है। इस प्रकार से मैं कोई बहुत बड़ा दास नहीं, मैं जिस अभी प्रभु के वचन तो पहले जानते हैं, हम सीखते हैं, लेकिन जो इस प्रकार से वचन बांटने का जो मौका मिलता है, ये काफी टाइम बाद, ये चौथी बार ही है कि मैं जब इस प्रकार से ऑनलाइन प्रचार कर रहा हूँ। तो प्रभु मुझे वो शक्ति, वो सामर्थ्य दे। शायद मेरे बोलने में, शायद आपको समझाने में कुछ मिस्टेक हो सकता है, लेकिन प्रभु से मैंने मांगा है कि प्रभु कि मुझे शक्ति और सामर्थ्य देना, मुझे लीड करना, मैं कुछ भी गलत इंटरप्रेट नहीं करना चाहूंगा। तो मेरा यही है कि मैंने एमडी किया, जो अगर इसमें अगर मेरा जो भी वचन है, अगर यहाँ पे जितने भी प्रभु के दास दासी, उनके लिए नहीं, वो तो वैसे ही सब कुछ जानते हैं प्रभु के बारे में। मेरा वचन, जो मैं जो संदेश जो देना चाहता हूँ, वो अगर इसमें जो उपस्थित कोई भी जवान है, कोई लड़के लड़कियां हैं, जो यूथ है, स्पेशली मेरा मैसेज उन के लिए होता है। मेरा हर मैसेज मैं उन युवाओं के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि वो लाइफ, युवा की लाइफ मैंने भी जी है। किस प्रकार से हम उसमें फंसते हैं, किस प्रकार से हम उस गहराई में चले जाते हैं, जब हमको कोई प्रमोट करने वाला नहीं होता, या कोई हमको कोई लीड करने वाला नहीं होता, जब प्रभु का वचन हमसे बात नहीं करता, या हम उसमें होने के बाद भी नहीं बढ़ सकते। तो मेरा यही है कि अगर प्रभु मुझ जैसे व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, तो मैं आप लोग जो अंदर जो इसमें नियर अबाउट 69 डिवाइसेस ज्वाइंट है, शायद इसमें कुछ जवान लड़के लड़कियां भी होगी जो प्रभु की संगति में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो स्टेप वो नहीं उठा पाते हैं, या वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स उनके जीवन में आ रही है। देखो, प्रभु हमारी हर चीजों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमको सिर्फ क्या है, एक स्टेप, जो पहला कदम है, वो ही उसकी तरफ बढ़ाना है। आमेन, हालेलुया। तो मेरा जो भी वचन है आज जो उपस्थित है, उन सब मेरे
प्रभु के बड़े दास जो दासी जो भी यहाँ बैठे हैं उनके लिए उनसे मैं माफी चाहूंगा अगर मैं कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहा हूँ तो, लेकिन जितने भी युवा हैं उनके लिए मेरा वचन है। इस प्रकार से हम निकाल लें यूहन्ना सुसमाचार उसका 15वीं अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स नंबर 7, 15वां अध्याय 7वां वचन। कोई पढ़ सकता है तो पढ़ ले, नहीं तो फिर मैं पढ़ूंगा। आप पढ़ेंगे तो मुझे लगेगा हाँ कोई है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आमीन। यदि तुम मुझ में बने रहो, इफ यू अबाइड इन मी एंड माय वर्ड्स अबाइड इन यू, अगर मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम्हारा वचन तुम बने रहे, तुम मुझे बने रहो, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका हम धीरे धीरे अब आगे चलेंगे। ये आयत जो हमने बहुत सुपरिचित सी आयत है, हमने बहुत बार इसको पढ़ा है, कई बार हमने इसको बच्चों में सीखा भी होगा। ये आयत जो है यीशु जो अपने शिष्यों को अंतिम संदेश का जो हिस्सा है उस प्रकार से सुना रहे हैं कि वो यीशु मसीह जो जीवित हमारा परमेश्वर है, वो अपने शिष्यों को प्रेम और विश्वास के बारे में बताते हैं। वो एक सच्ची दाखलता के बारे में बता रहे हैं, अपने उसकी डाली के बारे में बता रहे हैं, उसमें बने रहने के बारे में बता रहे हैं, फलवंत रहने के बारे में। उस हिसाब से वो अपने चेलों को इस प्रकार से वो सुना रहे हैं और समझा रहे हैं। आमीन। तो जिस प्रकार से जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मैं ये बताकर कोई आपको प्रलोभन या कोई फॉल्स टीचिंग ये नहीं देना चाहता कि आप जो कुछ भी मांग ले, क्योंकि हम क्या है, हम एक इंसान है, हमारी प्रवृत्ति क्या, हम वही चीज देखना चाहते हैं, हम वही कोट को जो पढ़ते हैं जो हमको ज्यादा प्रलोभ देता है, जो हमको ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम किस पर ध्यान जाता है कि हमारा किस पर ध्यान जाता है कि जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाए। उस वचन पे जो मैं आप लोगों की कोई नहीं कह रहा, हमारा उनका वचन क्या जाते, मेरा कहाँ दिमाग जाता है कि जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन हम उसकी पहले की उसकी जो वर्ड्स क्या लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, दोनों में बने रहना है, दोनों एक दूसरे के अंदर बने रहे, तब जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे मांगो का मतलब ये, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप कुछ भी मांग दे, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स मांगे तो वो हो जाएगा। नहीं, मैंने पहले कहा कि हम ह्यूमन टेंडेंसी, हम कुछ प्रकार गलत सोचते हैं कि ये वो चाहिए, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है, वो हमारे रिक्वेस्ट को या तो यस में जवाब देगा या नो में जवाब देगा, या कभी सोचेगा कि क्या हम मजाक तो नहीं कर उसके मांग कर। कभी कभी हमारी ऐसी आवश्यकता होती है जो हमारे पारिवारिक या हमारी आखिरी बातें तो वो सुनी जाती है। ऐसे नहीं है कि परमेश्वर सब जानता है। वचन क्या कर, मांगने से पहले वो जानता है कि उसके बच्चे को क्या, उसके संतान को क्या चाहिए। देखो मैं इसके जो बड़े बड़े प्रचारक होते हैं, जो बड़े प्रभु के दास है, जिस प्रकार के आपके पास मत्तियास जी हैं, वो कुछ ना कुछ जो प्रभु के अद्भुत दास जो हैं, वो अपने वचनों के द्वारा कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो या कुछ ना कुछ रेवलेशन होता है उनके अंदर, जब सुनने वाले उस चीज को ग्रहण कर लाते हैं, रेवलेट हो जाते हैं, मतलब एक प्रकाश उनके जीवन में होता है। मैं कोई आपके जीवन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं कर रहा कि आपको ये चीज फॉलो करनी है। मेरा कोई वो रेवलेशन का मान, अगर मेरा तो मैं जब आपको सिखा रहा हूँ, अगर आपको कुछ सीखते पाता, अगर आपके जीवन को उसका कुछ फल है तो वो एक प्रकाशन बन जाता है। तो मैं ना कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ना मैं किस प्रकार बात, मैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूँ जो आपने और जो मैं पढ़ के आया हूँ। क्योंकि जब हम भी क्या, जब अब छोटे थे, जब हम किंडरगार्टन में पढ़ते थे, तो हमको ए फॉर क्या सिखाया था, हमेशा हम ए फॉर एप्पल ही सीखते। आज भी अगर हमारी जब संतान है, हम उसको क्या सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल। तो और भी ए से बहुत सारे वर्ड है, लेकिन हम वो चीज बार बार सीखते दोहराते हुए, हमको टीचर ने बार बार वो चीज दोहराया है। तो मैं भी अपने इस मैसेज के द्वारा वो इन चीज बातों को दोहरा रहा हूँ जो आप लोग स्टिल जो सीख चुके हैं, जो मैं भी सीख चुका। मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ। अब हम वचन की तरफ चलेंगे। जो मेरा जो वाक्य जो मैं है, जो ट्रम्पट ऑफ प्रेयर, जो मैं इस मैसेज का जो मेन हेडलाइन जिस प्रकार से कहना चाहूंगा या थीम कहना चाहूंगा कि वो है ट्रम्पट ऑफ प्रेयर। ये हमारा प्रार्थनाओं का बिगुल बजाना, कि जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे कि किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से वचन को पढ़ना, किस प्रकार से वचन में बने रहना है। मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी या फिर कोई भी जो पढ़ रहे हैं या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रभु में नए नए हैं, जो प्रभु को और कोई जानना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारा परमेश्वर हर चीज देने में सामर्थ्यवान है, लेकिन यही है कि वो हम उसके इच्छा के अनुसार कुछ मांग रहे हैं या नहीं। कभी कभी हमको नीड है खाली एक टू व्हीलर बाइक की, लेकिन हम मांगते हैं फोर व्हीलर की। फोर व्हीलर तक ठीक है, जैसे अगर हम सोचे कि मेरे को एक हेलीकॉप्टर मिल जाए तो दैट इज नॉट गुड, वो हमारे बियॉन्ड द लिमिट है, तो वो चीजें नहीं मांग सकते। तो हम सोचते हैं यार परमेश्वर मेरी बातों को नहीं सुन रहा है या मेरी रिक्वेस्ट को नहीं, नो दैट्स रॉन्ग। तो वही है, उसके विल के अनुसार, उसकी इच्छा से हम जब मांगते हैं तो वो हमारे लिए हो जाएगा। मेरा वचन तुम में बना रहे। हम वचन शब्द का अर्थ मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा बोले गए वचनों को माने या इस धर्म शास्त्र में लिखे हुए वचनों को माने, तब दोनों बात ही एक ही है। और वचन क्या कहता है? हम वचन को और यीशु मसीह की बातों को बोले द्वारा माने या इस धर्म शास्त्र पवित्र बाइबल में लिखी हुई बातों को माने, दोनों एक ही है। क्योंकि वचन जॉन 1:1 क्या कहता है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद द लॉर्ड एंड द वर्ड वाज लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। यस, तो वही है, पवित्र शास्त्र हमें यही सब बातें सिखाता है कि हमें प्रभु के वचनों को मानना चाहिए, उसके नियमों को, उसकी विधियों को पालन करना चाहिए। देखिए, मैं आपसे कोई नई बातें नहीं सिखा रहा हूँ, ये सब आपने सीखी हुई बातें हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके माध्यम के द्वारा मैं अपने आप को सिखा रहा हूँ, अपने आप में सीखना चाहता हूँ। मैं कोई आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या आप मांगते हैं, क्या आप उसके वचन में है या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। आमीन। कुछ बातों को मैं सीखा कि वचन पढ़ने से या वचन में बढ़ने से क्या होता है, लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ये सबका एक्सपीरियंस है। जितने भी यहाँ बैठे हैं सब अपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस देते हैं, देखते हैं कि हम वचन जिस प्रकार प्रभु में बढ़ते जाते हैं, हम वचन में और तेज होते जाते हैं, तो किस प्रकार से प्रभु का सामर्थ्य या प्रभु की दया जो हम पर प्रकट होती रहती है। आमीन, हालेलुया। बहुत से लाइफ में चेंज आ जाते हैं। एक वचन, बहुत ही खूबसूरत सा वचन में पढ़ना चाहूंगा या आपको लोग कोई पढ़ सकता है। रेवलेशन चैप्टर 1:3, प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय उसका 3रा वचन। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। आमीन, हालेलुया। तो यही है धन्य, जो क्या है, यही पवित्र शास्त्र है। जितनों ने उसको उठाया, परमेश्वर ने उसको उठाया। आमीन, हालेलुया। तो यही है, धन्य है वे जो इस वचन को पढ़ते हैं। तो जब हम वचन को पढ़ते हैं तो मैं 3 टॉपिक आपको देना चाहूंगा कि जब हम वचन में बढ़ते जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस आता है। सबसे पहला ये है कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब, जैसा कि हमने हमारी आयत में पढ़ा कि जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, ये बात 100% सही है। और हम सब ने, आपने, मैंने, सबने एक्सपीरियंस किया कि जब हमारी प्रार्थना का जवाब आता है, भले ही 2 दिन लेट होगा, 3 दिन लेट होगा, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। आज ही मैं थोड़ी सी बात, मेरी भाभी है, उनके पहले गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन वो उनके मेरे भैया जो थे दुबई में, तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़कर वो दुबई चले गए। फिर कोविड के बाद सब वापस यहाँ आ गए। अब उन्होंने फिर गवर्नमेंट में फॉर्म भरा, नर्सिंग का फॉर्म भरा। आज उनकी एज 47 ईयर्स है, 47। तो आज भी उनको गवर्नमेंट का जॉब के लिए हम भर रहे हैं, उनको मंडे को ज्वाइनिंग करना है। आमीन। क्या हम सोच सकते हैं कि 47 की ईयर की एज में गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना? यस, ही इज केपेबल। कि वो चेक कम करने वाला परमेश्वर है। भाभी ने परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए, हमने भी प्रेयर किया, हमने भी बहुत प्रेयर की इस चीज के लिए, और परमेश्वर ने आज वो नौकरी दी। मंडे को उनको ज्वाइन कराने जाना है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। तो वही है एक्सपेक्ट कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आता है। पहला जॉन 5:14 इस प्रकार से कहता है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। आमीन। हम
वो जब हम इस संसार में हैं तो हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। कभी अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें। देखो, मैं बुरी चीज कहने का मतलब ये नहीं कहना कि देखिए हम क्या एक इंसान ही है। इससे पहले की लाइफ मैं जानता हूँ मेरी कैसी थी, आप जानते होंगे आपकी कैसी थी। लेकिन हर अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, तो वो हमारी सुनता है। हम मन जानता है कि हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं, हमारी मांग जायज है या नहीं, उसकी इच्छा के विरुद्ध तो नहीं मांग रहे। अक्सर हम परमेश्वर के विरुद्ध कभी कभी हम मांग लेते हैं। देखो, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ भी रॉन्ग नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ कभी कभी गलत चीजों को मांगा है, आमेन। लेकिन ये सब चीजें गलत जग, लेकिन जब मैं वचनों में बढ़ता गया, जब वचन में पढ़ता गया, तब एक समझ आती है कि हाँ, कि शायद वो सब बातें गलत थी। लेकिन मैं, इसलिए मेरा वचन यही है, मैं जो मैसेज है, जो मैं जवान लड़के लड़कियों को, यंग बॉयज एंड गर्ल्स को मैं यही देना चाहता हूँ कि अगर हम गलत में हैं तो उससे हम बाहर निकल सकते हैं। प्रभु से मांगिए, ये परमेश्वर मुझ पर दया कर, यस, ही इज केपेबल टू टेक यू आउट फ्रॉम दैट डिच। वो सामर्थ्यवान परमेश्वर, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर। दुनिया के सब लोग साथ छोड़ देंगे लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। तो यही मेरा पहला टॉपिक था, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आता है। जिस प्रकार से है कि मैंने ये कहा कि हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर हमको वो चीजें देता है जो हमारे लिए उपयुक्त है, जो हमारी अच्छाई के लिए उपयुक्त है, जो हमारी अच्छाई के लिए उपयुक्त है, वो चीजों को देता है, आमेन। बहुत जैसे मैं बताना चाहूंगा, हमारे जैसे मैंने कहा आपको, मैं हॉस्टल चलाता हूँ, बच्चे 25 स्टूडेंट्स रहते हैं। महीने भर पहले अक्सर क्या होता है, हर साल में कोई ना कोई एक बच्चा भाग जाता है इन द सेंस, अब किसी बच्चों को हॉस्टल में एज ए जेल में रहना पसंद नहीं होता, तो वो उनके माँ बाप के साथ में रहना पसंद करते हैं। तो हॉस्टल तो ऐसी चीज है कि आपको 3-4 महीने ये रहना, फिर 4-5 दिन की छुट्टी मिलता बाहर जाए। तो एक बच्चा यहाँ से दोपहर को निकल गया, मेरे को मालूम नहीं पड़ा, हम सब सो रहे थे, वो छत से कूदा नीचे, और वो 13 साल का लड़का था, वो भाग गया। 3 बजे भागा, हमको 3:30 बजे मालूम पड़ा, और सर्दी का भी मौसम था, अंधेरा होने वाला था, हम ढूंढते रहे। और मुझे मालूम है, हर हर बच्चा कभी भी जब भागता, हर साल है, हर साल कोई ना कोई बच्चा ऐसे भागता है, लेकिन 2 आवर्स के अंदर, 2 एंड 3 आवर्स के अंदर वो बच्चा कहीं ना कहीं हमको मिल जाता है या उसका मैसेज आ जाता है। लेकिन वो बच्चा 3 बजे गया, 7 बजे तक भी वो नहीं आया। मैं इधर से उधर ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह, उनके घर वालों का फोन आ रहा है, उनके पेरेंट्स का फोन आ रहा है कि विनोद सर, आपको बच्चों को ला के देना पड़ा, नहीं तो देखना क्या होगा। तो मैं बड़ा मन में, मैं बाइक पे चला रहा हूँ, मेरे पीछे 2 बच्चे बैठे हुए, 2 बच्चे अलग से ढूंढ रहे उसको। सबको हम ढूंढ रहे, मन में प्रेयर करता जा रहा, परमेश्वर परमेश्वर दया कर, दया कर, दया, परमेश्वर मिल जाए। लेकिन मेरे मन में एक बात बार बार सता रही थी कि जाकर घुटने पे बैठ के प्रभु से मांग। तो मैं वापस वहां से छोड़कर मैं 6:45-7 बजे में घर पर आया, और आके मैं घुटने पे बैठा और प्रार्थना किया, प्रभु मुझे लज्जित मत होने देना, वो बच्चा जहाँ भी है उसको आप ढूंढ के देना। और मैं प्रार्थना करके जैसे ही बाहर गया, मेरा सीसीटीवी कैमरा को ऑन कर देखने के लिए कि वो बच्चा कहाँ से निकला, किधर होके निकला। जैसे मैंने टीवी को स्विच को ऑन किया, मुझे फोन आया, वो बच्चा मिल गया, आमेन। तो यही है, परमेश्वर जानता है हमारी नीड क्या है। वो मांग मेरी जायज थी, उसने वो प्रार्थना को सुना, उसी समय उसको उत्तर दिया, आमेन, हालेलुया। तो वही है, जब हम परमेश्वर के सामने उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो प्रभु हमको देता है, आमेन। वचन क्या कहता है, 119 भजन संगीता में इस प्रकार से कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन, ये जो लिखा हुआ है, जो काले अक्षरों में, जितनी बड़ी बाइबल है ना, मेरी बाइबल बहुत ही मोटी है, मेरे को मेरे पास्टर साहब ने दी थी, बहुत ही बड़ी मोटी बाइबल है। पहले इसको ले जाने 2015 में दी थी, 2015 में मुझे ले जाने में मुझे बहुत शर्म आती थी, इतनी मोटी बाइबल कौन लेके जाता है, सबके पास पॉकेट डायरी इस प्रकार से पॉकेट बाइबल हुआ करती थी। लेकिन आज मुझे मेरे बच्चे इस बाइबल से बहुत प्यार है। आज मुझे लेके जाने में कोई शर्म नहीं आती, मुझे गर्व फील होता है। मेरे कलीसिया में सबसे बड़ी बाइबल यही है। किसी कन्वेंशन में जाता हूँ तो देखता इतनी बड़ी बाइबल किसी के पास नहीं, लेकिन मुझे उस टाइम बड़ा खुशी होती है कि पहले जब ली थी तो मुझे बहुत दुख, मतलब एक मन में, यार ये इतनी बड़ी मॉडर्न कैसे मैं लेके जाऊंगा। लेकिन वही है, तो मैं आपको ये प्रमोट करना चाहूंगा, प्रेयर रिक्वेस्ट आपकी जो है, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आता है। मैं तो क्या करता हूँ, एक डायरी में मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी हुई है, मेरी नहीं, मेरी है, मेरे परिवार की है, मेरे दोस्तों की, मेरे चर्च के मेंबर्स की है, और कई लोगों की ऐसी है।
तो मैं आपसे ये प्रमोट करना चाहूंगा, मैं आपको एंकरेज करना चाहूंगा जवान लड़कों लड़कियों को, कि आपकी जो भी नीड्स है उसको, प्रेयर रिक्वेस्ट को आप एक डायरी में लिखिए, एक पेज पर लिखिए, और आप उस पर रोज प्रेयर कीजिए। और रोज उसको, जब भी आप, आपका जो प्रार्थना का समय है, उस बाइबल पढ़ते हैं, प्रयत्न कर, जब प्रेयर करने बैठते हैं तो उन प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रेयर करिए, और देखिए 10-15 दिन में या तो कुछ एक, या तो कल में आपका आंसर आ जाएगा। और जब आंसर आता है तो आप उसके नेक्स्ट जो पास वाला पेज है उसमें आप लिख लीजिए आंसर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। तो फिर आप जब नेक्स्ट डे वापस जब पढ़ते हैं तो आपको और दिल में होता है प्रभु का धन्यवाद देने के लिए, और तब आप और गहरे होते जाते हैं उसके प्रेम में। तो ये हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आता है। क्यों? क्योंकि हम उसके वचन में बने हुए हैं और उसका वचन हम में बना हुआ है, तब हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आता है। जब प्रभु का वचन हमको क्या लगता, मीठा लगता है। 103 में इस प्रकार से लिखता है, 119 103 इस प्रकार कहता है, तेरा वचन मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। यस, तेरा वचन मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हमको मीठे लगते जब सोते ही, जब वचन में, प्रभु के वचन में बढ़ते जाते हैं, तो हमको संसारिक भौतिक चीजें, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, पारिवारिक चीजों की जरूरत है, लेकिन आज हम परमेश्वर से क्या मांगे? उन उन पवित्र चीजों को मांगे, उन आत्मिक वरदानों को मांगे, क्योंकि हमारी प्रार्थना जायज होती है उस टाइम जब वो मांगते हैं। तो हमारा वचन क्या कहता है? तुम दीन बनो तो प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब हम दूसरा में इस पर चलेंगे। पहला तो ये था कि पहला टॉपिक था मेरा कि हमारा प्रार्थनाओं का जवाब आता है। अब दूसरे टॉपिक में पढ़ना चाहूंगा कि यदि तो हम उसमें बने रहे, तो वचन बना रहे, तो दूसरा है कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। पहला था कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब, सेकंड है पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। आमीन, हालेलुया। मैं तो आप लोगों से ये मानता हूँ कि जितना हम वचन में बढ़ते हैं, जितना हम वचन को पढ़ते जाते हैं, जितना हम प्रभु की संगति में बढ़ते जाते हैं, हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाते जाते हैं, हम और पवित्र आत्मा को पाते जाते हैं। ये हमको दिखता नहीं है, लेकिन वी कैन फील इट। लेकिन पहले पहले मैं इसको कैसे मानता था कि मैं ये सोचता था कि कुछ जो अन्य भाषा में, ये जो टंग्स में बात करते हैं ना, वो उनको ही, मैं सोचता कि जो टंग्स में जो बात कर रहे थे उनको पवित्र आत्मा मिली है, या फिर कोई ऐसा प्रेयर कर रहा है जो कोई गिर रहा है उसको पवित्र आत्मा मिली है। लेकिन मैं गलत था। नहीं, अगर अगर आप भी मेरे प्यारे भाई हो, अगर आप जब सुबह उठकर, जैसे आपका चर्च का टाइम 9 o'clock है, आप 8 बजे उठकर 8:30 बजे आप चर्च जाते हैं, तो दैट यू आर लीड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तब आपके जीवन में कार्य करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा, तो शैतान क्या चाहता है? शैतान ये चाहता है कि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास नहीं जाए, कलीसिया में उपस्थित हो, नहीं हो। उस समय एक बड़ी फाइट होती है सुबह, लेकिन उस फाइट को टकरा कर हलक करता है वो पवित्र, तब आपको लीड करता है। आप वचन को सुबह उठ के 4 बजे उठ के पढ़ते हो ना, या शाम को जब प्रेयर करते हो, तो ये भी क्या है? यू आर अनाइटेड बाय द होली स्पिरिट। वो ही है। तो मैं सोचता था पहले यही चीज कि टंग से बात करना या लोगों को प्रार्थना करके घिर जाना वही होता, नहीं। हमारे सभी के जीवन में पवित्र आत्मा है। आप बाइबल पढ़ते हैं, हर एक प्रभु के लिए आप जो भी छोटा मोटा जो भी कार्य करते हैं, वो ये है कि वो आप पवित्र आत्मा से तृप्त है, तब जाके ये करते हैं। कोलोसियंस 3:16 इस प्रकार से कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मेरा जवानों के लिए यही है कि हम वचन में बढ़ते जाए, वचन को और प्रार्थना करते जाए, क्योंकि इस पर क्या कहता है, किसी ने कहा है कि अगर जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या कहता है, हम परमेश्वर से बात करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन जब हम वचन पढ़ता है तब परमेश्वर हमसे बात करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मेरे प्यारे जवान बच्चों, जो भी है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना अगर आप बढ़ सकते हैं, जितना वचन आप पढ़ सकते हैं, वचन में बहुत सारी बातें लिखी हुई, हर चीज में, हर फील्ड की बातें लिखी है, किस प्रकार से आपको बढ़ना है, किस चीज में बढ़ना है, कैसे स्ट्रांग होना है, कैसे आप कमजोर, किस प्रकार से आपको फेथ को बनाए रखना है, ये सब चीजें लिखी हुई है। आमीन, हालेलुया। हम ज्यादा टाइम वचन पढ़ने में दे। हम कभी कभी क्या, हमको एक्सक्यूज होता है, हमारे पास, सबके पास में जॉब है, हर कोई अपने अपने कार्य में बिजी है। आमीन। तो सब सोच हम मैं सबके बात में मैं भी ये कहता हूँ कि कभी कभी एक्सक्यूज हो जाता है कि यार मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, टाइम मुझे नहीं मिल पाता, लेकिन मैं कभी भी इस चीज को छोड़ना नहीं चाहता। जल्दी उठता हूँ, प्रे करता हूँ, वचन को पढ़ता हूँ। तो मैं यही आप सभी को एंकरेज करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने जो हमको 24 आवर्स दिए हैं, उसमें हम
टाइम निकाले प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए। आमीन। वचन को इस प्रकार क्या लिखता है, क्या कहता है कि अपने सारे दशमांश को अपने कि अपनी कमाई का दशमांश दो। मैं तो ये आपको एंकरेज करना चाहूंगा। हम देते भी हैं, आप लोग देते भी, हम हमारे कमाई का दशमांश देते भी है। वचन कहता है कि हमको हमारा दशमांश देना है। लेकिन मैं आप नए लड़कों लड़कियों को, जवानों को, यूथ को, सबको एंकरेज करना चाहूंगा कि हमको अगर समय का दशमांश, अगर आप हम अपनी कमाई का दशमांश दे रहे हैं तो समय का दशमांश भी देवें। 24 आवर्स होते हैं तो 2.4 आवर्स, 2 दिन में हम 2.5 घंटे निकाल सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार मैं कैसे निकालूं, मेरे में इतना टाइम कैसे है, लेकिन हम सोचते ही हैं। लेकिन अगर हम सोचें, करने बैठे तो 2.5 घंटे हमको मिल जाते हैं। आप सुबह 2 घंटा बैठिए, शाम को 1-2 घंटा बैठिए, आपको, हमको, सबको टाइम मिलता है। देखिए मैं आपको कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, एक एंकरेज करना चाहता हूँ कि अगर हम, कि जब हम समय का दशमांश देते हैं तो वो और प्रभु को भाता है। आमीन, हालेलुया। मैं एक बात याद है तो मैं कहना चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा। हमारे मेरे साथ में एक स्टूडेंट थे, एमडी कोर्स किया हुआ। तो मेरे फोन से हम उससे बात कर रहे थे, तो बात हुई कि विनोद प्रभु मुझसे बात किया, ब्रदर विनोद कैसे हो, क्या है आपका टाइमिंग, इस प्रकार से बातें निकली। तो मैं बड़ा बड़ा घमंड से मैंने मन में यूं थोड़ा कि भाई मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूँ, रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ, 2 घंटे वचन पढ़ता हूँ, उसके बाद 1 घंटा, ये 1 आवर जो प्रेयर का टाइम है, मैं 4 to 7 इतना में रखता है। तो मैंने सोचा कि बहुत, मैं तो मैंने बड़ा यूं बोला कि उनको ब्रदर को बोला। तो मैंने कहा ब्रदर आप कितने बजे पढ़ते हैं बाइबल, आपका क्या टाइम रहता है? तो उन्होंने क्या कहा, ब्रदर मैंने कहा मैं 4 बजे उठता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं 4 बजे सोने जाता हूँ। मैंने कहा 4 बजे सोने जाते हो? मैंने कहा कैसे, तो फिर मेरा काम क्या करते हो रात भर? तो कि मैं रात को 11 से लेकर 4 बजे तक प्रभु की संगति में रहता हूँ। मैं एक तो क्या मैं सोचा था कि मैं ज्यादा कर रहा हूँ, पर मतलब मैं अपने आप को सोचा कि नहीं मैं परमेश्वर संगत है। लेकिन भाई ने जब कहा तो मुझे वो ऐसा हुआ, अरे वाह प्रभु ऐसे बिलीव करता है। वो रात को 11 बजे से 12 बजे लेकर सुबह के 4 बजे तक वो प्रभु की संगति का, सुबह 4 बजे सोता है, 4-8 बजे वापस उठ के चले जाते हैं। तो मैंने प्रभु से, प्रभु ऐसी दया अगर हमारे सभी में, मुझ में भी दया अनुग्रह कर थोड़ी। अब इस बात को, तो हम जब यही है कि संसारिक चीजों को जो मांगते हैं, साथ साथ परमेश्वर के साथ में हम पवित्र आत्मा को भी हम मांगे, और हम प्रभु के वचनों में बढ़ते जाते हैं, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में होता जाता है। और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, या कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी या डॉक्टरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम वचनों में बढ़ते जाते हैं तो पवित्र आत्मा को हमको मिलता रहता है। आमीन, हालेलुया। अगर हम मैं ये कहना चाहूँ, अगर हम पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, अगर हम वचन में बढ़ना चाहते हैं, उस पवित्र आत्मा की वो चादर से अपने आप को ढकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर का अनुग्रह हमको मिलता रहे, या प्रभु की वो दया हमारे जीवन में बनी रहे, तो मैं ये प्रमोट करना चाहूंगा, हम वचन को और ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहे। हालेलुया। जिसका वचन क्या कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना, बिना वचन के हम आत्मिक रूप में नहीं बढ़ सकते। आमीन। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह वचन क्या है, उसके बिना वचन के हम उसके परमेश्वर की संगति में और अधिक से अधिक हम नहीं बढ़ सकते। आमीन। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अब जब हम प्रभु वचन में बढ़ते जाते हैं तो गहरे होते जाते हैं, पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं, हम उस पेड़ के समान बढ़ते जाते हैं जो नदी के किनारे लगाया जाता है। आमीन। और उसका रिजल्ट क्या होता है, जो पेड़ नदी के किनारे या जिसमें ज्यादा पानी होता है, इट्स फ्रूटफुल, वो फलदायक होता है। आमीन। भजन संगीता 1:3 इस प्रकार से कहता है, वो उस वृक्ष के समान है। कौन? जो प्रभु में बढ़ता है, जो प्रभु के वचनों में बढ़ता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमीन, हालेलुया। तो अपने आप को हम एग्जामिन करें, क्या हम वो फलवंत हो सकते हैं? क्या हम वो पेड़ हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है? आमीन। यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, क्या कहता है उसी 15वीं अध्याय में, क्या कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। आमीन। और जो डाली मुझ में है उसे वो छांटता है ताकि और फले, जो डाली इसमें है उसे वो और छांटता है। हमारे राजस्थान में एक कास्ट है हैदराबादी करके, जो क्या करते हैं, जो एक टाइम आता है, जब इसका टाइम आएगा सर्दी के बाद में, जो
पत्तों को काट, मतलब वो डालियों को छाटते हैं, पेड़ों को और ट्रिम करते हैं। तो वही है, तो वो ट्रिम इसलिए करते हैं ताकि पेड़ों में और भी मतलब और भी वो फलवंत होता जाए और की शाखाएं अच्छे से लहलाते हुए चले। तो जो कंटिन्यू होती है, तो वो रबारी जो कास्ट जो आदमी है उसको काट डालता है। यस, तो वो यही है। तो हम भी क्या बने, हम क्या करते हैं कि हम वो डाली बने जिसमें अंदर फल लगे, हम वो पेड़ बने जो फलवंत हो। आमीन, हालेलुया। कि चेले जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं वही फल उत्पन्न करने वाली डालियां। चेले जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हम भी अगर उसके चेले हैं। देखो, विश्वासी और चेला दोनों में बहुत फर्क है। अब ये हमको सोचना है कि हम विश्वासी हैं या उसके चेले हैं, क्योंकि वो जॉन 8:31 इस प्रकार से कहता है, इस प्रकार से यीशु अपने विश्वासियों से कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन पे बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। जो यूहन्ना 8:31 इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह खुद अपने चेलों से कहता है कि यदि तुम मेरे वचन पे बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। मसीह कहते हैं कि सुसमाचार को अपने 11 चेलों को इस प्रकार से कहता है उसके जो पुनरुत्थान के बाद में, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आमीन। तो यही है, हम अपने आप को समझ के चलें कि हम क्या विश्वासी हैं या चेले हैं, हमको उसका चेला बनना है। आमीन। हम अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करें और प्रभु की संगति में बढ़ते जाए। अगर हम प्रभु के प्रति, प्रभु के वचनों के प्रति फेथफुल है और ओबीडियंट या उसके प्रति विश्वासी रहे, फेथफुल रहे, तो उस डाली के समान हम उसमें गुथे रहेंगे, फलते रहेंगे और लहलहाते रहेंगे, और हम हमेशा हरे भरे रहेंगे। आमीन। कब? जब अगर हम प्रभु के वचनों में उसके प्रति विश्वास योग्य, ओबीडियंट बने रहेंगे। वचन क्या कहता है? मुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। तो यही था जो पहली पॉइंट हमने सीखा कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब। दूसरा पॉइंट हमने सीखा पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। अब मैं तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट और बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से कहता है कि वचन हमें शत्रुओं को बुराई पर जयवंत करता है। आमीन। वचन शत्रु कोई, मैं कह रहा हूँ आपको, कोई हार्ड मास वाला व्यक्ति नहीं या सांसारिक लोग नहीं, वो भी होते, लेकिन मेरा फोकस वहां पर नहीं है। जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं या उसमें बढ़ते जाते हैं तो हमको क्या एक अभिषेक प्राप्त होता है। जिस प्रकार से मैंने कहा, जो पवित्र आत्मा हमको भी प्राप्त होता है, वो हमको दिखता नहीं है, वो हम सिर्फ उसको फील फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब हम संसारिक जीवन में जीते हैं तो बहुत सारी चीजों की, जैसे हमने सीखा कि बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है और बहुत कुछ चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। मेरी लाइफ में भी मैंने बहुत कुछ चाहा, कुछ एक क्लास जैसे मैंने बहुत कुछ चाहा, उससे पहले भी मैंने बहुत कुछ चाहा, चाहे वो भली हो या बुराई की हो, लेकिन हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या है, मैं क्या हूँ, मैं एक इंसान ही हूँ। जिस प्रकार सुलेमान किस प्रकार कहता है, सबोपदेशक में अपने किताब में इस प्रकार से कहता है कि निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी नहीं या कोई ऐसी धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। हम क्या है, इंसान एक पापी है, हमको लालच आ जाता है, मेरे को लालच आया है, मैंने कई बार इस पर लालच की है, लेकिन प्रभु का, उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसके प्रभु के लहू से कि उसने मेरे पापों को अपने को लिया और आज उस लायक समझा कि प्रभु के वचन को बांटने के लिए। मैं प्रभु के धन्यवाद करता हूँ। आमीन, हालेलुया। पौलुस भी इसी प्रकार कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक मनुष्य भी धर्मी, नो वन इज राइचियस। तो यही है कि हमको, अगर अगर हमने कुछ पाप किया तो गलत नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने जावे, उससे मांगे, तो हमको हमारे पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जब वचन का सामर्थ्य है और जब वचन हमसे बात करता है तो हम संसारिक बातों में नहीं फंसते। तो देखो, संसार में तो कई लोभ लालच हमको दिखता है, रोज ऐसे ऐसे कई ऐसे ऐसी बातें हमको दिखती हैं कि हम उसमें फंस सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, देखिए, अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में है तो हम कभी उसमें फंसेंगे नहीं, हम कभी फिसलेंगे नहीं। मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारे जीवन में वचन का अगर सामर्थ्य है तो हम वचन से हम बात करते हैं तो संसारिक बातों में हम नहीं फंसते। कभी शायद हमने बुराई का मार्ग चुनते होंगे, कभी कभी मैं एक मार्ग से भटक गया था, लेकिन जब हम अब मार्ग में भटक जाते हैं, ऐसे मैंने कहा ना, कोई भी हम धर्म में हम कभी कभी इस प्रकार से फंस जाते हैं कि हम बुरे रास्ते की ओर जाना चाहते हैं, हमको वहां कुछ ज्यादा अच्छा दिखता है, हमको लोग वहां पे ज्यादा दिखता है, कुछ लालच हमको उस रास्ते पर दिखता है। लेकिन अगर आपके जीवन में वचन का शक्ति है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति है, तो वो
हमको उस मार्ग में नहीं ले जाता, हमको पकड़ के वापस अपने सीधे मार्ग पे लेके चलता है। आमीन, हालेलुया। भजन संगीता 119 इस प्रकार से कहता है, Psalms 119 वर्स 9, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। या जो भी जवान लड़के लड़कियां हैं, किस प्रकार से अपने आप को चाल को शुद्ध रखे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वो वचन का भय अगर हमारे जीवन में है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक अगर हमारे जीवन में है, तो अगर हम बुराई के रास्ते पे जाने की भी इच्छा रखते हैं, तो भी वो हमको वो क्या करेगा, उस मार्ग से भटका लेगा, हमको वापस हमारे सीधे मार्ग पे लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। भजन संगीता 37 प्रकार से कहती है, परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है और उसके पैर नहीं फिसलते। कब नहीं फिसलते? जब वचन हमसे बात करता है, जब वचन की सामर्थ्य हमारे जीवन में है, जब पवित्र आत्मा से हम तृप्त है, तो हमारे पैर फिसलते नहीं है। द लॉ ऑफ द गॉड इन हिज हार्ट स्टेप्स डू नॉट स्लिप, वो कभी फिसलते नहीं है। आमीन, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में परेशानियां प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जो मैंने कहा ना, हमें शत्रु मेरे कहने का कोई जिस प्रकार से कहा, कोई इंसान नहीं या सामने कोई लड़का लड़की नहीं, लेकिन वो शायद हमारी परेशानियां, हमारी तकलीफें हो सकती है। हमारे जीवन में वो परेशानियां, वो प्रॉब्लम्स आएगी, हम उसमें फंसते भी जाएंगे, हमको कई कठिनाइयां आती भी रहेगी, लेकिन हम उस परेशानियों में, उस तकलीफों में फिसलेंगे नहीं। हम परेशानियां आएगी पर हम डरेंगे नहीं, परेशानियां आएगी लेकिन हम हारेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमको हमको प्यार करने वाला हमारा जीवित मसीहा है, क्योंकि हमको वो हाथ पकड़ के चलाने वाला है। उसका हाथ हमारी तरफ लगा हुआ है कि बेटा पकड़ ले, वो फिसलने नहीं देगा। गिर गया तो फिर वहां को उसी टीच में, उसी खड्डे में पड़े नहीं रहने देगा। वो उसकी उंगली थमाएगा कि बेटा पकड़ ले। आमीन। ये सब कब होगा मेरे भाइयों, मेरे जवान बच्चों? ये सब कब होगा? ये तब होगा कि जब वचन हमारे से बात करे, जब वचन का भय हमारे जीवन में है, जब वचन का सामर्थ्य हमारे जीवन में है। आमीन, हालेलुया। तो मैं कोई आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम उसमें पड़े नहीं रहेंगे। तो आप रोज वचन पढ़ो, हमको रोज वचन में बढ़ते जाना है। आमीन, हालेलुया। शत्रु पर हमको जयवंत करता है, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि वो सारी प्रॉब्लम्स को हमारी को मिटा देगा, वो हर एक सर्कमस्टेंसेस को पीछे ढकेल देगा। आमीन, हालेलुया। हम उस पर जयवंत प्राप्त करते जाते हैं। एक बहुत अच्छी एक लाइन किसी ने लिखी थी, इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा, नो मैटर हाउ डार्क द आवर बिकम्स, नो मैटर हाउ डार्क द आवर बिकम्स, टू वी blow the trumpet of prayer, then God will reply। आप कितने भी परेशानी में, बस उस परमेश्वर के उस बिगुल को, अपनी प्रार्थनाओं को बिगुल को बजा दीजिए, उससे मांगते रहिए, वो आपको उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा दिखाएगा आपके जीवन में। आमीन, हालेलुया। पवित्र शास्त्र क्या, एक बहुत ही, ये जो हमारी बाइबल है, ये जो हमारे वचन है, ये जो हमारा पवित्र शास्त्र है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण हथियार है। आमीन, जो हमें शत्रुओं पर जयवंत करता है। आमीन, हालेलुया। पौलुस इस प्रकार से कहता है 2 कोरिन्थियोस में 10:4 में, पौलुस इस प्रकार से कहता है, हमारे लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है। इस प्रकार शत्रु को हमला करने जाने पर सैनिक क्या कैसे करते हैं, इस हथियार लेके जाते हैं, लेकिन पौलुस किस प्रकार से कहता है कि हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, मगर गड्ढों को ढा देने के लिए हम परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। हम कोई हथियार गोली बारूद लेके नहीं गए, हम सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर का वचन को लेके गए, उससे मांगा है, उसके पवित्र आत्मा से हम तृप्त हुए, और गढ़ों को, हमारी हर एक परेशानियों को ढाने के लिए हम उसके द्वारा सामर्थ्यवान है। आमीन, हालेलुया। द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर not the flesh but a divine power to destroy the strongholds। आमीन, हालेलुया। यस, मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य में फलवंत होते हैं, तो आपके पड़ोस, जब क्या कहते हैं, अगर 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 आपके वचन में ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर एक नया लुक आता है, आपके अंदर एक नया अभिषेक दिखने को दिखता है। तो शायद आपके मिलने वाले या आपके पड़ोसी भी शायद आपसे घृणा करने लगेंगे, या आपको कुछ कहते, कुछ
प्रकार से इंसल्ट करने लगेंगे या किसी प्रकार से आपको गिराना चाहेंगे। एक वचन क्या कहता है कि भविष्यता के बैरी कौन, इसके घर के लोग भी उसके क्या उसके बैरी होते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से परसिक्यूशन का जब टाइम होता है, तो जब टाइम अभी परसिक्यूशन टाइम बहुत चल रहा है, इस प्रकार से भी तब फेस करना हो, अगर पर में वचन का आपके सामर्थ्य है, अगर वचन आपके जीवन में है, तो वो सब उस हार्ड मास व्यक्तियों से भी हम लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं। मतलब वो सामर्थ्य है, मेरे मतलब कहने का मतलब लड़ाई झगड़े नहीं है, उससे भी हम बाहर निकल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आज ही मैंने एक वीडियो देखा था कि मैं यूज कहना चाहूंगा, इस प्रकार से कोई ना करे। एक शायद कोई पास्टर पास्टर थे, उनको किसी लोगों ने मारा काटा और और मारा, कुछ परेशान किया और बोला कि इस बाइबल के ऊपर चढ़ने को, और वो व्यक्ति दो थे, वो बाइबल के ऊपर चढ़ गए। लेकिन मैं कहूंगा ये गलत किया। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, तभी आप इस चीज के लिए बाहर निकलिए। पवित्र शास्त्र के ऊपर कभी खड़े नहीं रहिए, भले आपको कितनी भी सतावट आई हो, भले आपको जान देनी पड़ जाए परमेश्वर के लिए, आपको आपको अपना खून ही क्यों, मतलब आपको अपना पूरा सब कुछ देना ही क्यों नहीं पड़े। लेकिन मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ कि वो व्यक्ति पवित्र मतलब बाइबल के ऊपर खड़ा है और उनकी बातों को मान रहा है और उनके उनके भगवान के नाम की स्तुति कर रहा है। नो, इस प्रकार से हमको मैं नहीं कहना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि अगर आपके अंदर अगर एक करेज है लोगों से उस परसिक्यूशन के सहन करने का, तभी हमको इस चीज के लिए आगे निकला। आमीन, हालेलुया। मैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं सभी को ये एनकरेज करना चाहूंगा कि अगर प्रभु का वचन और प्रार्थना अगर आपके जीवन की ढाल है, प्रभु का वचन और परमेश्वर की प्रार्थना अगर आपके जीवन की ढाल है, तो चाहे कितने भी शत्रु आ जाए, आपको गिरा नहीं पाएंगे। आमीन, हालेलुया। चाहे 10 लोगों का झुंडी आपको क्यों नहीं मारने आ जाए, आपके साथ कलाम को जलाने में क्यों नहीं आ जाए, लेकिन फिर भी वहां पे प्रभु के वचन के द्वारा आप उनसे जीत जाओगे। आमीन, हालेलुया। जिस प्रकार आयशा 54 का 17 किस प्रकार से कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों को से तू जीत जाएगा। आमीन। यस, यीशु अपने चेलों से इसी प्रकार से डाली के माध्यम के द्वारा, दाखलता के माध्यम के द्वारा ये सिखाना चाहता है कि उसमें बने रहो। आमीन, हालेलुया। जो मेरा मेन वर्स था, मैं वही वापस वो कहना चाहता हूँ कि मेरा वचन तुम में बना रहे। हम खाली वही कोट को नहीं लेके बैठे रहे कि जो चाहे मांगो, नहीं, जो चाहे मांगो वाला उसी पे मैं आपको फोकस नहीं कहा था। मेरा यही है कि अगर तुम मुझे बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। आमीन, हालेलुया। प्रभु का अभिषेक अगर हमको पाना है, इसका वरदान को हमको पाना है, तो हमको कोई सपने में मिलने वाला नहीं, या हमको सोते सोते या हंसते खेलते रहने वाले में नहीं। हमको हमको अगर परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना है, हमको प्रभु के वचन को में और बढ़ते जाना है, परम वचन को और पढ़ते रहना है, ताकि हमके द्वारा परमेश्वर के द्वारा हमको सामर्थ्य मिलता रहे। वचन क्या है, वचन इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना 16 के 24 में इस प्रकार से कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे। आमीन, हालेलुया। यस, मैं ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के ये प्रभु, आपके सब प्रभु के दास हो, कि हम परमेश्वर से मांगे, अगर हमने नहीं मांगा तो उसके नाम से हम मांगे, उसकी जो जायज चीजों को मांगे। आमीन, हालेलुया। कि हमने वचन में ये भी सीखा है, ये भी पढ़ा है कि जो बीज अच्छी भूमि पर गिरा, वो 100 गुना फल रहा है, कोई 60, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना। तो अगर आपका मेरे जो अच्छी बीज में जो जो अच्छी भूमि में बोया गया जो वचन, अगर आप किसी को बताते हैं, ये खाली प्रभु के दास या दासी का काम ही नहीं है वचन को स्प्रेड करना या वचन को बताना, नहीं। ये अगर आप लोगों के पास भी कुछ है, अगर आप लोग भी अगर अपने पड़ोसी को, या आप काम करने, आप जाकर ऑफिस में बैठे हो, या आपने कहीं भी आप बैठे हो, अगर आप प्रभु के वचन को बांट सकते हैं, कुछ भी छोटा मोटा भी आप बता सकते हैं, तो वो भी प्रभु का काम है। तभी जाके प्रभु का फल 100 गुना, 60 गुना को 30 गुना लाएगा। आमीन, हालेलुया। यस, प्रभु ने जिस मकसद से हमको बचाया है, अगर आज भी हम जिंदा है ना, तो आज इस 11 तारीख को भी रात के वक्त भी परमेश्वर ने हमको वो सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर की वो दया आज भी हमारे ऊपर बनी रही है कि आज भी हम जिंदा है। वो क्यों है? क्योंकि उसका फल हमारे जीवन में है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है हमारे प्रति कि यस, उस काम को करना है। हालेलुया। हमको क्या है? हमको फ्रूटफुल होते जाना है। आमीन, हालेलुया। हमारे जीवन में वचन को और बढ़ाते जाना है कि हमको वो पेड़ ही नहीं बनना है जिसमें सिर्फ खाली वो पत्तियां सिर्फ हरी भरी खाली पत्तियां ही नहीं बननी हो। आपको वो अंजीर वाला तो दृष्टांत तो याद है ना, यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास आए, देखा तो सिर्फ हरे हरे पत्तियां थी, उस पर कोई फल नहीं था। तो परमेश्वर यीशु ने उसको श्राप दे, वो जल गया। हमको सिर्फ हरी हरी पत्तियों वाला नहीं, हमको
फलदायक पेड़ बनना है, ऐसा पेड़ बनना है जिसमें फल आए, ताकि उसमें से और लोग आकर उस पेड़ में से उस फल को खाकर जाए और वो फल दूसरे के पास जाए, और उसमें से वो जो फल खा के तृप्त हो तो उसको वो बीज गिरे उस जगह पे गिरे, तो वो भी एक नया पेड़ बन जाए, उसमें से और भी फल प्राप्त हो, उसमें से और भी छाया हो, और वो इस प्रकार से अनंत और भी बढ़ता जाए और भी बढ़ता जाए, वो फल और बढ़ता जाए, वो प्रभु का सुसमाचार और बढ़ता जाए। आमीन हालेलुया। तो यस मेरे भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको फ्रूटफुल बनना है, उसके वचन के लिए, उसके सुसमाचार को आगे ले जाने के लिए। सिर्फ ये प्रभु के सिर्फ चुनिंदा दासों का काम नहीं है, ये हम सभी के है। हम नहीं जान पाते कभी हमारे जीवन में फल है कि नहीं है, लेकिन अपने आप को टटोल के देखिए, परमेश्वर से बात कीजिए, परमेश्वर के घुटने टेकिए, वो आपको दिखाएगा, वो आपको बताएगा कि आपके जीवन में आप फ्रूटफुल हो। यस आमीन हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस, परमेश्वर ने अगर आप आज भी रात को हमको बचाया है, वो किसी उद्देश्य से बचाया है। जिस प्रकार से एक किसी व्यक्ति ने कहा, गॉड हैज saved us to serve him, not to promote myself or ourselves, but to promote my Lord। अगर परमेश्वर ने आज भी मुझे बचाया है, अगर परमेश्वर ने आज भी आपको बचाया, ये मेरी महिमा के लिए नहीं, ये आपकी महिमा के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा करने के लिए आज भी हमको परमेश्वर ने बचाया। आमीन हालेलुया। एक और लास्ट वर्स में बोलना चाहूंगा, सेकंड तिमोथी इस प्रकार से कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। आमीन हालेलुया। इस वचन को पढ़िए, सिद्ध बने, शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर है, फलदायक बनाने वाला है। आमीन हालेलुया। मैं वापस हुए रेवलेशन जो पहले अध्याय पढ़े, पहली बार हमने पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य पहला का 3, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और उस पर बात को मानते हैं, क्योंकि वो जीवन को प्राप्त करेंगे। आमीन हालेलुया। यस, मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहूंगा, मैं आपको यही सब एंकरेज करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहे। एक और बात कह के, एक छोटी स्टोरी करके, मैं 2 बार, पिछले बार भी मैंने ये वचन में ये स्टोरी को बोला था, एक रियल स्टोरी है, मैं इस रियल स्टोरी को मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा। गोल्फ गोल्फ मालूम है ना, गोल्फ एक गेम है, जीवल जीवल जो लकड़ी से खेलते हैं, बॉल रखते हैं, उस पे गोल्फ खेलते हैं। तो मैं इसमें दो वर्ड बोलना चाहूंगा, उस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। एक है क्लब, CLUB, क्लब। क्लब होता है जो गोल्फ जो स्टिक से खेलता है उसको क्लब बोलते हैं, और एक बहुत बड़ा जमीन जिसपे गोल्फ कोर्स बना हुआ है उसको भी क्लब बोलते हैं, CLUB, क्लब। एक गोल्फ स्टिक को भी क्लब बोलते हैं, और जो बड़ा गोल्फ क्लब बना हुआ है उसको भी क्लब बोलते हैं। आमीन। तो सऊदी के राजा ने बहुत बड़ा एक क्लब बनाया, गोल्फ कोर्स बनाया, गोल्फ कोर्स बनाया। तो उसने दुनिया के बड़े बड़े गोल्फर को, 100 गोल्फर को बुलाया। उसमें एक बड़ा सा गोल्फर था, उसका नाम था आर्नल्ड, उसको भी बुलाया, वो भी आया। जिस दिन ओपनिंग था, सब ओपनिंग किया, सबने स्टॉक्स खेले, सब खेले। रात को जब डिनर था, तो जब सऊदी का जो, इट्स रियल स्टोरी, सऊदी का राजा सबके पास आया, और उस गोल्फर के पास में जो आर्नल्ड था उसके पास आया, उसके पास उसको आके पूछा, व्हाट डू यू नीड, व्हाट अबाउट यू, आपको क्या चाहिए। तो अगर कोई राजा, अगर अगर जैसे सपोज अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे पास आके पूछे, भाई विनोद तुमको क्या चाहिए, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ बोल भी नहीं। लेकिन अगर मैं कहूंगा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये क्या हुआ, एक इंसल्ट होगी। तो वो सऊदी के राजा ने उसको पूछा, आर्नल्ड को, कि व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। तो क्या मांगू, शर्मिंदा होने लगा। तो उसने कहा, व्हाट अबाउट ए क्लब, मतलब एक स्टिक, व्हाट अबाउट ए क्लब, हमको मैंने बताया CLUB क्लब। तो वो ओके करके वो सऊदी के राजा चले गए। फिर मीटिंग सब खत्म हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले, मतलब जहाँ सभी गोल्फर आए सब कुछ चले गए। और फिर जो आर्नल्ड था जिसने सऊदी के राजा से बात की थी, उसके मन में कुछ बेचैनी हो रही थी। वो अपने घर गया, हर 4 दिन बाद वो आके अपने लेटर बॉक्स में आके देखता, कुछ भेजा क्या, कुछ आया क्या, कुछ आया क्या। 10-15 दिन हो गए, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो एक दिन उसको उस लेटर बॉक्स में एक बहुत बड़ा सा लेटर, एक लिफाफा मिला, रेड कलर का, उसमें लिखा होता रेड अक्षर में, कॉन्फिडेंशियल, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था। तो वो बड़ा उत्साहित होकर वो भागा अपने घर भागा। उसने एड्रेस भी नहीं, फटाफट उसने टीयर कर दिया, उसके एनवेलप को उसने फाड़ा, और अंदर से वो जब पढ़ता है उसमें क्या लिखा था, 500, एक डीड था, 500 एकड़ ऑफ लैंड, एक क्लब 500 एकड़ ऑफ लैंड। उसको सऊदी के राजा ने क्या दिया, 500 एकड़ जमीन। उसने क्या मांगा था, क्लब, CLUB क्लब।
देखो दोनों को मांगने का तरीका उसका सही था। उसने क्लब मांगा था और उस गोल्फर ने क्या मांगा अपने हिसाब से, उसकी समझ के हिसाब से उसने क्या मांगा, क्लब, CLUB क्लब, एक स्टिक मांगा। लेकिन जो सऊदी का राजा था वो उसके हिसाब से सोचता है, उसने क्या सोचा कि क्लब, उसने उसके हिसाब से दिया 500 एकड़। तो वो मैं ये आपको कहना चाहूंगा, हम हमारे हिसाब से सोचते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित मसीहा, वो उसके हिसाब से सोचता है। अगर एक सांसारिक आदमी एक आदमी के लिए इतनी बड़ी चीजें दे सकता है, तो आप जो हमारा प्रभु का प्रभु, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, द किंग ऑफ किंग्स, ही इज वेरी टू गिव यू एवरीथिंग। वो हर कुछ देने के लिए सामर्थ्यवान है। बस यही है कि हम मांगते नहीं उससे। आज से मांग के देखिए, आमीन, हालेलुया। हम उससे अनंत मिरास को मांग सकते हैं। जब एक, मैं कहना चाहूँ, जब एक राजा एक बात इंटरप्ट करता है, एक क्लब को बड़ी चीज में इंटरप्ट करता है, तो हमारा परमेश्वर उस राजा का भी राजा है, वो बड़ा से बड़ा चीज देने में सामर्थ्यवान है। आमीन, हालेलुया। मैं यही कहना चाहूंगा कि वचन को पढ़े। आमीन, हालेलुया। मैं इस बात पे, मैं जस्ट एक छोटी सी बात कहना था, मैं एनकरेज करना चाहूंगा कि हम सोचते हैं कभी कभी, मैं कोई एक बात कह के कोई, मैं अपना कोई घमंड नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैंने क्या ना, मैं हमेशा जवान लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए मेरा वचन रहता है, क्योंकि मैंने जानता कि मैंने कैसे लाइफ को फेस किया है मैं, कि मैं कई रास्ते मैंने सब चीजों को देखा है, बहुत बुरी चीजों में फंसा हूं, लेकिन उसमें से मैं निकल के आया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो मैं हम जो कोई सोचते हैं कि बाइबल पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, इतना टाइम नहीं मिलता, इसमें कितने चैप्टर्स है, 1189, लगभग 1189 चैप्टर्स है। तो ये कोविड के टाइम पे मैंने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, फिर मैंने सोचा कि 1189 को मैं कितना जल्दी पढ़ सकता हूँ। तो मैंने हिसाब लगाया मैं कि इसको 1 महीने में पढ़ के दिखाऊंगा, इस वचन को, इस बाइबल को 1 महीने के अंदर ही पढ़ूंगा, 30 दिन के अंदर ही पढ़ूंगा। और मैंने कैलकुलेट किया, अगर 40 चैप्टर्स को, अगर 40 चैप्टर से अध्याय को मैं अगर एक दिन में पढ़ूंगा, तो मेरा 30 दिन में पूरे 1189 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। यस। तो मैंने परमेश्वर से, वहां परमेश्वर मुझे वो शक्ति देना। मैं 10 चैप्टर पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा, 1 आवर लगता था, तो मैं 40 अध्याय पढ़ता था, 4 घंटे पढ़ता था। और प्रभु ने 30 डेज में नहीं, प्रभु ने मुझे 28 डेज में पढ़ने का मौका दिया, फिनिश करने का मौका दिया। मैंने पढ़ा उसको। मैं ये प्रमोट करना चाहूंगा, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे अजीजों, जो भी यहाँ बैठे हैं, हम सोचते हैं कि हमको समय नहीं मिलता। एक बात सोचिए, अगर परमेश्वर को समय नहीं मिला, तो मैं आपको ये एंकरेज करना चाहूंगा, मैं आपको ये उत्साह देना चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे जवान लड़कों लड़कियों, कि परमेश्वर के नजदीक में आओ, उसके वचन को पढ़ो। हम सोचते हैं कि हमको 2.5 घंटे नहीं मिलेंगे, हम समय का दशमांश नहीं दे सकते, ये हमारी कमजोरी है। आप बैठ के देखिए, आप पढ़ेंगे, आप 2.5 घंटे निकालेंगे, 3 घंटे निकालेंगे, फिर परमेश्वर के राज्य को आप देखेंगे। हमें फिर परमेश्वर से मांगे, हम क्लब मांगेंगे, लेकिन वो 500 एकड़ का क्लब देगा। मैं आपको प्रलोभन नहीं दे रहा हूँ कि आपको मांगने के लिए हमको पढ़ना है, नहीं, हमको तो क्या जाना है, उस अनंत मिरास को, उसके पास जाना है, उस स्वर्ग राज्य में हमको जाना है। मैं आपको फिर वो याद दिलाना चाहूंगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने वो सामर्थ्य, वो शक्ति मुझे दिया। मैं प्रभु के दास का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा रखकर मुझे प्रार्थना के लिए, वचन बांटने के लिए, शेयर करने के लिए मौका दिया। कि मेरा पहली बार है कि मैं 1 आवर का टाइम दिया। मैंने जब पास्टर साहब ने कहा था 1 आवर, तो मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं होगा, 40 मिनट्स का ही हो पाएगा। मैंने कहा 40 मिनट्स ही ले पाऊंगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे 1 आवर का, ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं 1 आवर का पिच किया। लेकिन मैं हमेशा 30 मिनट या 35 मिनट से ज्यादा नहीं बोल पाता। मैं प्रभु की सिर्फ और सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर आपकी पूरी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय जय जय। हालेलुया, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की शाम इस अद्भुत वचनों के लिए, सामर्थ्य वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मेरे अजीजों, ये है खुदा के प्यार की कहानी, उसके कलाम की जुबानी। राहक जिंदगी बन आया जो, जिसने दी सलीब पर कुर्बानी, जिसने ये बात है मानी, उसके संग चलने की ठानी, सदा का जीवन उसका है, रहबर मसीहा जिसका है। मेरे जीजो, ये किताब मुकद्दस है ना, ये बाइबल, ये इंजिल,
है ना, ये पवित्र शास्त्र जिसको हम कहते हैं मेरे जी, जो ये बाइबल मुकद्दस दूर करेगी परेशानी, और ईमानदारों को ईमान से मिलेगी अब्दियत की ज़िंदगानी। हालेलुया। सच में प्रभु के वचन को आप जितना अधिक आप सुनेंगे, जितना अधिक आप पढ़ेंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ना नहीं जानती, पढ़ना नहीं जानता। आप वचन तो सुन सकते हैं, जो वचन आज हमको और आपको सेंत मेंथ में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, हवाओं में मिल रहा है। कहाँ ब्रदर विनोद कहाँ बैठे हैं राजस्थान में, और हम कहाँ भारत के अलग अलग कोने से इस समय यहाँ जुड़े हुए हैं, और इस अद्भुत वचनों को हम लोग सुन रहे हैं। सच में प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सच में जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता था, जो यीशु मसीह में बना रहता है, जो परमेश्वर में बना रहता है, और जो उस पर विश्वास रखता है मेरे जी, जो सच में उसके ज़िंदगी बदल जाता है, उसके जीवन बदल जाते हैं, उसके उसके गवाहियाँ बदल जाती है। आज भाई विनोद इस बात को बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े उपकार किए हैं, बड़े बड़े कार्य किए हैं, और आज अन्य जातियों की जगह में परमेश्वर ने उनको प्रतिष्ठित किया है, एक एक पद दिया, प्रतिष्ठा दिया। ये सब परमेश्वर की करुणा और महाकरुणा का, बल्कि बड़ी दया और अनुग्रह है उसके जीवन में। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जलवा मेरे खुदावंद यीशु मसीह का ऐसा है कि कायनात भी उसके सामने झुक जाती है। नाम से, नूर से उसकी सारी धरती जगमगा जाती है, और नाम से इब्लिस की पूरी सत्ता हिल जाती है। इसलिए एक बार तो थाम ले उस नाम का, एक बार तो थाम ले उस नाम का। वो नाम है हाथ मेरे खुदावंद यीशु मसीह का। देख तेरी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। जिसने यीशु मसीह को थाम लिया, जिसने यीशु मसीह को अपना मान लिया, उसने अपना जीवन दे दिया, समर्पित कर दिया, उसके पीछे चल रहे हैं, उसको जान रहे हैं, है ना, और वो उसको मान रहे हैं, सच में उसकी ज़िंदगी बदल गई है। आज पास्टर विनोद सर इस बात को बोल सकते हैं बखूबी, और सच में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बहुमूल्य समय दिया। और जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था, ब्रदर बिल्कुल मैं तो शायद 45 मिनट ही बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं कुछ और मेरे काम है। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उनको अगुवाई की, और उन्होंने पूरा 1 घंटा हमारे बीच में अपने प्रभु के वचनों को, संदेशों को बांटा। और वो वचन जो शायद हमने कई बार सुने होंगे, कई बार आपने पढ़े होंगे, लेकिन आज जो तरीका था, जो अंदाज़ था, जो पवित्र आत्मा ने उनके मुख से होकर के बात किया, आज सच में हम लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा ने कार्य किया है। हालेलुया। प्रभु को सारी महिमा मिले। सच में किसी ने कहा कि जुबा मेरे नम है, लब मेरे गुमशुदा हैं, मैं तो सिर्फ होठ हिलाता हूँ, बोलता मेरा खुदा है, बोलता मेरा खुदा है। तो आज भाई विनोद के मुंह से खुदा बात कर रहा था, यीशु मसीह बात कर रहा था, पवित्र आत्मा बात कर रहा था। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ब्रदर पास्टर विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आग्रह करेंगे, जब कभी आपको मौका मिले, जब कभी आप चाहें, इस हर घर प्रार्थना घर के मंच में आप आ सकते हैं। हम बहुत कुछ सीखना चाहेंगे आपसे, और सीखेंगे, और मिल करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत के अलग अलग कोने से हमारे साथ जुड़े हैं, कई परिवार। आप एक नाम देख रहे होंगे, उनके पीछे 3 लोग 4 लोग बैठे होंगे। भले ही आपको स्क्रीन में शायद उनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो एकदम एक्टिव रहते हैं और सब लोग सुनते हैं, बड़ी आदर और सम्मान देते हैं परमेश्वर के वचन का। ज़रूर उनके चेहरे आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन सब सुनते हैं, बड़ी आशा उम्मीद के साथ हर दिन जुड़ते हैं कि प्रभु उनके जीवन में आज कुछ बात करेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस कड़ी में जुड़े, और पिछले 5 सालों से लगातार ये हर घर प्रार्थना घर का मंच चल रहा है प्रभु के अनुग्रह से। और आप जैसे प्रभु के दास दासियों के सहयोग से आप सब आते हैं, सेंध में प्रभु के वचन को देते हैं, और इसके द्वारा कई लोग प्रभु को जान रहे हैं, और प्रभु के अनुग्रह को, उसके बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को भी इस ऑनलाइन के माध्यम से लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लेफ्ट हो सकते हैं, हम लोग दुआ करेंगे ज़रूर आपके लिए। थोड़े समय आप 2 मिनट और बने रहे तो हम लोग एक छोटी प्रार्थना करेंगे। सारे लोग मिलकर के आइए दुआ करें, ब्रदर विनोद के लिए, पास्टर विनोद के लिए, उनके पत्नी के लिए, उनके एक बेटी है, उनके जो काम है उनके लिए, सेवा के लिए भी, सब कुछ के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आज की शाम पिता परमेश्वर, आपने प्रभु हम सब के जीवन में प्रभु जी इस दिन को नियुक्त करके रखा था कि हम आज पिता परमेश्वर 11 जनवरी 2025 की ये शाम प्रभु आपके बहुमूल्य बेटे, आपके अभिषिक्त दास पास्टर विनोद कुरियन के द्वारा प्रभु हम तेरे बहुमूल्य संदेश को सुन सके। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्होंने हमारे मध्य में प्रभु आपके वचन को सेंत में दिया है प्रभु, हम सब इनके लिए भी पिता परमेश्वर आपसे प्रभु इनके लिए आशीष मांगते हैं प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु इन्हें सेंत में प्रभु अपनी आशीषों से मालामाल कीजिए। इनकी बेटी को प्रभु, और पिता परमेश्वर इनकी प्रिय पत्नी को प्रभु, इनकी जॉब को, और पिता परमेश्वर जिस घर में जहाँ रहते हैं प्रभु, उस जगह को यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी अनुग्रह में, अपनी पिता परमेश्वर सुरक्षा में प्रभु जी तो इनको बढ़ाते चल पिता परमेश्वर, जबकि अन्य जातियों के बीच पाए जाते हैं पिता, हो सकता है कई बार प्रभु इन्होंने जीवन में प्रभु जी कई
उतार चढ़ाव को देखा, लेकिन खुदावंद ये अब तक आप में बने हुए, क्योंकि ये आपका चुना हुआ पात्र है। प्रभु आप इनके जीवन के अंदर अपनी महिमा को लीजिए पिता परमेश्वर, और अपनी सुरक्षा अपनी आड़ और ढाल में रखिए। हर एक खतरे, मुसीबत, एक्सीडेंट, जोखिम से, नाना प्रकार की समस्याओं से, विपत्तियों से, प्रभु दुश्मन की नज़रों से, तीरों से प्रभु जी, और पिता परमेश्वर टेढ़े ठेले लोगों से बचा के रखिए। और पिता परमेश्वर आप में और आपके आपके वचन में प्रभु प्रतिदिन प्रभु बढ़ने और लोगों को सीखने सिखाने के लिए मदद और सहायता करना प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। इनके स्वास्थ्य की रक्षा कर, इनके प्रिय पत्नी की रक्षा कर, इनकी बेटी की रक्षा कर प्रभु। और पिता परमेश्वर जिस घर में रहते हैं प्रभु जी, और जो वहाँ पर काम है, बिजनेस है, सब चीज़ में आशीष और अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, इन्होंने समय दिया हमारे बीच में प्रभु। हम सब मिल करके परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें आशीष देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।